एक बड़े धनवान कंजूस व्यक्ति थे। संत पुरुष के पास जाकर कहते हैं कि महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरी अटूट श्रद्धा आस्था है, लेकिन उनकी सेवा में मैं एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं करना चाहता। तो मेरी कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति और मेरे धन के प्रति आसक्ति, दोनों का समन्वय करते हुए कोई मार्ग बताइए, सस्ता, सादा, टिकाऊ। इसको सुनकर संत पुरुष कहते हैं, देखिए भगवान तो गीता में कहते हैं, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान का भजन करने के लिए पदार्थ की आवश्यकता नहीं, मानसिक रवैये की आवश्यकता है। आप कृष्ण का चिंतन करो, चिंतन में आप जैसे सेवा करना चाहते हो सेवा करो, कोई खर्चा भी नहीं होगा, भगवान भी खुश। उस दिन से मानसिक सेवा आरंभ किए। मन में ही आंखें बंद करके भगवान के लिए सोना, चांदी, हीरा, मोती के कितने गहने बनाते थे। सोने के थालियों में 56 भोग शुद्ध घी में बनवा कर भगवान को भोग लगाते थे। भगवान के लिए विशेष संगमरमर के बड़े बड़े मंदिर अपने मानसिक संकल्प में करते थे। बड़े प्रसन्न थे क्योंकि भगवान की सेवा भी चल रही थी और कुछ खर्चा भी नहीं। एक दिन उनके मानसिक ध्यान में भगवान को दूध पिला रहे थे और दूध पिलाते समय उन्होंने एक अनुचर से कहा कि कुछ शक्कर डालो, और जब अनुचर ने शक्कर डाला वो कुछ दुगना डाल दिया, 1 चम्मच ज़्यादा डाला। तो ये इतने भाव विभोर हो गए, कहने लगे, अरे भैया 1 चम्मच एक्स्ट्रा डाल दिया, उसको मैं तुरंत निकालूंगा। हाथ में चम्मच लेके अंदर से 1 चम्मच दूध में घुलने से पहले उसको निकालने का प्रयत्न करने लगे। ये सब मानसिक ध्यान में चल रहा था और कृष्ण इस दृश्य को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़े कि कंजूसी की भी क्या सीमा होती है। और कृष्ण उनके सामने प्रकट होकर कहते हैं कि मैं आपसे बड़े प्रसन्न हुआ और निश्चिंत रहो, आपके हर प्रकार के इस भाव को मैं शुद्ध कर दिया। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। भगवान कहते हैं कि मन में कोई विपरीत भाव हो भी भजन करते रहो। जैसे ही भजन करेंगे शनै शनै हमारे हृदय के सारे दुर्विकार नष्ट होंगे, हृदय शुद्ध होगा और भगवत भक्ति हृदय में अवश्य ही प्रज्वलित होगी। ये भगवत भक्ति की शक्ति है। हृदय का शुद्धिकरण गारंटीड है।